Okay, good morning to all of you. So, in last video, we have discussed time value of money, the procedure or technique of formation of equation. Uh, I already discussed how to frame present value equation as well as future value equation. Okay, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशन के लिए हम लोग के पास दो केसेस था, केस वन सिंगल फ्यूचर वैल्यू, केस टू मल्टीपल फ्यूचर वैल्यू। फिर उसके बाद फ्यूचर वैल्यू इक्वेशन के लिए दो केसेस था, केस वन single deposit, case 2 multiple deposit, and already we have discussed example 1 and example 2. In example 1 I explain future value of single deposit, but in example 2 I explain future value of a multiple deposit. Okay, so now we will proceed ahead. Okay, today in this video we will discuss present value of a single cash future value and present value of a multiple future value. तो लिखो example 3. अब लिखो example 3, इसका हेडिंग भी दे दो present value of सिंगल फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल फ्यूचर वैल्यू, इसका मतलब एक सिंगल फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, मिस्टर राम वांट्स टू रिसीव, राम को चाहिए रुपीज 100 at the end of 5th year। 5 साल के बाद मिस्टर राम को 100 रुपया चाहिए। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर annum, then what amount he should invest today? Then what amount he should invest today? बोलो, इसका आंसर दे दो। पहले एक काम करो, पुट द मैटर इनटू ए ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, जो भी मैटर है, डाटा है, हम उसको ग्राफ में पुट करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो दिस इज योर T5, T1, T2, T3, T4, दिस इज योर T0। मिस्टर राम विल रिसीव ₹100 एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो एट द एंड ऑफ 5th ईयर, इसका मतलब T5 में उसको वैल्यू चाहिए कितना, 100 रुपया। वो आज कितना अमाउंट डिपॉजिट करेगा, इसका मतलब वी हैव टू कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब होता है वी हैव टू कंप्यूट क्या, प्रेजेंट वैल्यू। ओके, वी हैव टू कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू। तो चलो प्रेजेंट वैल्यू निकालो। बोलो, हियर देयर इज वन फ्यूचर वैल्यू, यस और नो। तो सिंगल फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे। बोलो इक्वेशन क्या होता था, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू n डिवाइड बाई 1 प्लस r टू द पावर n। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू n डिवाइड बाई 1 प्लस r टू द पावर n। ओके, तो बोलो फ्यूचर वैल्यू कितना, 100 डिवाइड बाई 1 प्लस r टू द पावर, ओके सॉरी, फ्यूचर वैल्यू 5 डिवाइड बाई 1 प्लस r टू द पावर 5 हो जाएगा। अब बोलो 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 5 इज इक्वल टू 100 इंटू, बोलो इंटू में क्या होगा, इंटू में डिस्काउंटिंग फैक्टर इंटू होगा। तो इंटू में क्या होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो 10% में 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 प्लस 10% डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 0.621। तो 100 इंटू 0.621, ये आ रहा है 62.1, ये आ रहा है 62.1। इसका मतलब अगर राम को 5 साल बाद 100 रुपया चाहिए, उसको आज
62.1 डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर राम 62.1 आज डिपॉजिट नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद उसको 100 रुपया नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल 4। ये एग्जाम्पल 3 था, अब लिखो एग्जाम्पल 4। मिस्टर राम wants to receive ₹100, 200, 300 and 400 at the end of year 1, 2, 3 and 4 respectively. मिस्टर राम को 1 साल बाद 100 रुपया, 2 साल बाद 200 रुपया, 3 साल बाद 300 रुपया और 4 साल बाद 400 रुपया चाहिए। तो राम को कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%? तो लिखो व्हाट अमाउंट he should invest today if rate of interest is 10% per annum। देखो आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, उसको एक ग्राफ में पुट करेंगे, फिर उसके बाद आंसर देंगे। तो ठीक है, तो आइए मेरे साथ साथ आप लोग ग्राफ बनाइए। ठीक है, बोलो कितना साल? 4 साल। 1 2 3 4। दिस इज योर T1, दिस इज योर T2, दिस इज योर T3, दिस इज योर T4। ठीक है, तो राम को T1 में कितना चाहिए सर? 100 रुपया। T2 में कितना? 200। T3 में 300, इधर 400। उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो बोलो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस r टू द पावर 1 प्लस फ्यूचर वैल्यू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस r टू द पावर 2 प्लस फ्यूचर वैल्यू 3 डिवाइड बाई 1 प्लस r टू द पावर 3 प्लस फ्यूचर वैल्यू 4 डिवाइड बाई 1 प्लस r टू द पावर 4। हम इस इक्वेशन को 4 साल तक रन करेंगे क्योंकि हमारे 4 फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू 4 मैक्सिमम है। तो अब बोलो इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 1 प्लस 200 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 2 प्लस 300 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 3 प्लस क्या प्लस 400 प्लस 400 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 4। अब बोलो 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400। बोलो जो ब्रैकेट में क्या लिखा होगा? ब्रैकेट में डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखा जाएगा क्योंकि वैल्यू के साथ डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो 10% में डिस्काउंटिंग फैक्टर ये ईयर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। तो 1 प्लस 10% डिवाइड बाई इक्वल टू दिस इज 0.909, दिस इज 0.826, दिस इज 0.751, दिस इज 0.683। अब वैल्यू निकालो इसका। 100 इंटू 0.909, दिस इज योर 90.9 प्लस 200 into 0.826, this is your 165.2 plus 300 into 0.751, this is your 2225 this is your 400 into 0.683, 400 into 0.683, this is your 273। मैं राउंड अप करके ले रहा हूं। बोलो 90.9 प्लस 165.2 प्लस 225 प्लस 273 कम्स टू 754। इसका मतलब अगर मिस्टर राम आज 754 डिपॉजिट करेगा तो 1 साल बाद 100 रुपया मिलेगा, 2 साल बाद 200 रुपया मिलेगा, 3 साल बाद 300 रुपया मिलेगा और 4 साल बाद उसको 400 रुपया मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर इस आंसर को थोड़ा वेरीफाई करो। तो देखो जब वेरीफाई करोगे तो मैं जैसे प्रोसीजर बता रहा हूं वही प्रोसीजर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो वेरीफाइंग रिजल्ट। ठीक है, ये आपका एग्जाम के लिए नहीं, मैं आपको यही बोल रहा हूं कि अगर आपके आंसर करेक्ट हुआ या रॉन्ग हुआ आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो।
बोलो कितना साल का मैटर? 4 साल। दिस इज योर T1, T2, T3, T4। इसीलिए मैंने आपको जब टाइम वैल्यू मनी हम शुरू किए थे, मैंने आपको बोला था कि पहले टाइम ग्राफ को समझो। अगर टाइम ग्राफ नहीं समझोगे तो आगे जाके बहुत पछताओगे। तो ठीक है, तो आज तुमको यही बिलीव हो रहा है कि हाँ सर, टाइम ग्राफ का बहुत यूज हो रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट में। तो ठीक है, बोलो हमारे कंसेप्ट के हिसाब से आज हमें 754 डिपॉजिट करना होगा। हमारे कंसेप्ट के हिसाब से आज हमें 754 डिपॉजिट करना होगा। बोलो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लेके चलना। तो ठीक है, तो अगर 754 डिपॉजिट करोगे तो 10% में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 75 मिलेगा। हाँ, तो 75 मिलेगा तो आपका इधर वैल्यू कितना हो रहा है? 829। लेकिन आपको 100 रुपया मिल जाएगा उसी साल। तो अगर आपको 100 रुपया मिल जाएगा तो 729 आपके खाते में बचेगा। आंसर इज यस। अगले साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा 72.9, दैट इज 73। तो 729 में 73 इंटरेस्ट ऐड हो गया, तो हम लोग का वैल्यू हो गया 802। तो हम विड्रॉ करेंगे 200। तो अगर हम विड्रॉ करेंगे 200, द रिमेनिंग वैल्यू विल बी 602। थर्ड साल आई विल गेट 60 रुपीज इंटरेस्ट। ओके, तो माई investment value will be 662, but I will withdraw 300. So deduct 300 from 662. Your remaining balance is 362. Now you will get interest 38। आप बोलेंगे सर 36 हो रहा है, बट 36 तो हो रहा है, लेकिन मैं 38 लिखूंगा क्योंकि वो राउंड ऑफ के लिए 2 रुपया कम हो गया। तो ठीक है, तो 38 होगा, तो 62 में 38 ऐड हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा 400। आप विड्रॉ करेंगे 400, आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। आगे आपको और इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आगे जाके आपको और इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्या आप लोग को मेरे बात समझ में आया? जो मैंने 4 एग्जाम्पल किया, पिछले वीडियो में 2 एग्जाम्पल किया था, अब 2 एग्जाम्पल किया। तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल प्रेजेंट वैल्यू या सिंगल डिपॉजिट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल डिपॉजिट, ये चारों केस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक इंपोर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, देखो एग्जाम्पल 5। देखो मिस्टर राम wants to receive ₹100 at the end of year 1, 200 at year 2 मतलब T2, 300 at T3। ठीक है, $600 at T5। full stop। Rate of interest 10% per annum। What amount he should invest? बेटा मैंने एग्जाम्पल 5 आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल 5 खुद सॉल्व कर लेना। तो ठीक है, तो खुद ट्राई करो और उसका आंसर क्या होगा बताओ। उसका आंसर मुझे व्हाट्सएप कर देना कि सर इसका आंसर इतना ही होगा। तो ठीक है, तो एग्जाम्पल 5 आपके लिए होमवर्क मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। दिस एग्जाम्पल इज सिमिलर विथ एग्जाम्पल 4। दिस एग्जाम्पल इज सिमिलर विथ एग्जाम्पल 4। ठीक है,
अब लिखो बहुत इंपॉर्टेंट केस, हाउ टू कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू and present value if rate of interest changed from year to year. But this concept is very important for your FM. This concept is very important for your FM. Now we will listen, नाउ यू विल स्टडी कि प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू कैसे कंप्यूटेशन होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर टू ईयर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड लॉजिक या नॉलेज देना चाहता हूं। तो ठीक है, तो काइंडली लिसन केयरफुली। मैंने आपको बोला कि आपके पास जो फ्यूचर वैल्यू है दैट फ्यूचर वैल्यू इज एट T5, तो इसीलिए मैं उसको बोल सकता हूं फ्यूचर वैल्यू 5। तो ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका T4, ये हो जाएगा आपका T3, ठीक है। मैंने बोला कि ये जो फ्यूचर वैल्यू 5 उसका प्रेजेंट वैल्यू 0 में क्या होगा। आप बोलेंगे सर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे कि फ्यूचर वैल्यू 5 डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर 5। मैं बोलेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो 1 प्लस r टू द पावर 5 मैंने बोला, इसका मतलब समझिए, अपने आप आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब R, ये R में 5 साल पीछे आएगा। ये जो R होता है, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो R में ये 5 साल पीछे आएगा। तो ठीक है, अगर R कांस्टेंट फॉर 5 ईयर, अगर R कांस्टेंट फॉर 5 ईयर, इसका मतलब इधर भी 10%, यहां भी 10%, यहां भी 10%, यहां भी 10%, इधर भी 10%। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि फ्यूचर वैल्यू 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 5। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, अब इस कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि R चेंज हो जाएगा। मान लो ये रहा 10%, ये 12%, ये 13%, ये 14%, ये 15%। तो ठीक है, तो अब जो प्रेजेंट वैल्यू, अब जो फ्यूचर वैल्यू 5 प्रेजेंट को आएगा, वो 10% में 5 साल पीछे नहीं आएगा। उसका लॉजिक समझो, वो 10% में 5 साल पीछे नहीं आएगा, ठीक है, वो 10% में 1 साल पीछे आएगा। इसका मतलब यहां से यहां आएगा, फ्रॉम दिस टू दिस द रेट विल बी 10%। नेक्स्ट 1 ईयर बैक के लिए, नेक्स्ट 1 ईयर बैक के लिए बोलो कितना परसेंट, आप बोलेंगे सर 12%, ठीक है। फिर अगले साल बैक करेगा या नेक्स्ट साल बैक करेगा, कितना परसेंट, 13%। फिर बैक करेगा कितना परसेंट, 14%। फिर बैक करेगा कितना परसेंट, 15%। क्या बोलो, वो 5 साल, सॉरी 10% में क्या 5 साल ब्रेक करेगा ना, 1 साल ब्रेक करेगा 10% में, फिर और 1 साल ब्रेक करेगा 12% में, फिर और 1 साल बैक करेगा 13% में, फिर और 1 साल बैक करेगा 14%, फिर और 1 साल बैक करेगा 15% में। आप बोलेंगे सर वो एक साल बैक करेगा। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू 0 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 5 डिवाइड बाई, ये नहीं होगा 1 प्लस r टू द पावर 5 नहीं होगा, क्योंकि 1 प्लस r टू द पावर 5 हो जाएगा। इसका मतलब वो कांस्टेंट रेट में 5 साल बैक कर रहा है। तो 1 प्लस
15%। तो हम रिवर्स में आएंगे, 1 प्लस 10% टू द पावर 1। ध्यान से सुनो, ये 1 प्लस 10% टू द पावर 1 मैंने कर दिया, ठीक है। इसका मतलब 10% में एक साल पीछे आ गया। इसका मतलब मेरा कैश फ्लो अभी कहां पे, T4 पे। फिर T4 से मैं क्या करूंगा ना, T3 को लाऊंगा। तो T4 से T3 को आएगा तो रेट क्या रहेगा, 12%। इसका मतलब 1 प्लस 12% टू द पावर 1 फिर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का कैश फ्लो कहां पे, T3 पे। तो T3 से T2 को आएगा कितना परसेंट, 13%। 1 प्लस 13% हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का कैश फ्लो का वैल्यू कहां पे, T2 में। तो T2 मतलब सेकेंडरी के लिए डिस्काउंट रेट कितना आया, इंटरेस्ट रेट कितना, 14%। तो इंटू 1 प्लस 14% हो जाएगा, टू द पावर 1 ही चलेगा। फिर इंटू 1 प्लस 15% हो जाएगा टू द पावर 1। अब बोलो प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, अब बोलो प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। आप बोलेंगे सर, हाँ मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, फ्यूचर वैल्यू n डिवाइड बाई, ये देखो फ्यूचर वैल्यू n, देखो यहां पे तो पावर हमेशा 1 ही रहेगा। बोलो यस और नो। तो ये था 5th ईयर का इंटरेस्ट रेट, दिस इज 5th ईयर इंटरेस्ट रेट, दिस इज 4th ईयर इंटरेस्ट रेट, दिस इज 3rd ईयर, दिस इज 2nd ईयर, दिस इज 1st ईयर। तो इक्वेशन कैसे बनेगा आप लोग बताइए। फ्यूचर वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस R1 इंटू 1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस R3 इंटू 1 प्लस R4 इंटू 1 प्लस R5, ऐसे चलेगा 1 प्लस Rn। अब बोलेंगे सर R1 R2 R3 R4 R5 Rn क्या होते हैं। R1 होता है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रेट, R2 होता है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट रेट, R3 होता है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट रेट, R4 होता है फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट रेट, एक्सेट्रा। तो हो यार R1 is equal to rate of interest of first year, R2 is equal to rate of interest of second year, ऐसे चलेगा। Rn is equal to rate of interest of n year। आर यू गेटिंग द पॉइंट, yes or no? क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, बोलो yes or no। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसके ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाँ सर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम लिखो। एग्जाम्पल नंबर कितना होगा, 6 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 6, देखो मिस्टर राम wants to receive ₹500 at the end of 4 year। मिस्टर राम को 500 रुपया चाहिए 4th ईयर के एंड में, तो ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 11%, 13% and 14% for year 1, 2, 3 and 4 respectively। For year 1, 2, 3, 4 respectively, what amount he should invest? मिस्टर राम को कितना पैसा डिपॉजिट करना है, लिखो आंसर। बोलो क्या इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल के लिए कांस्टेंट है, यस और नो। आप बोलेंगे सर नो। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर।
बोलो पीवी जीरो का इक्वेशन क्या बनेगा, पीवी जीरो इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस R1, R टू द पावर 1 नहीं होगा, R1 प्लस फ्यूचर वैल्यू 2, फ्यूचर वैल्यू 2। अच्छा चलो यहां पे तो सिंगल कैश फ्लो ना, तो फ्यूचर वैल्यू 5 डिवाइड बाई 1 प्लस R1, 1 प्लस R2, 1 प्लस R3, 1 प्लस R4। अच्छा ये 4, ठीक है। इम्प्लाई दैट पीवी जीरो इज इक्वल टू, इम्प्लाई दैट पीवी जीरो इज इक्वल टू, बोलो फ्यूचर वैल्यू 5 4 कितना 400 नहीं 500, फ्यूचर वैल्यू 500 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इंटू 1 प्लस 11% सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट इंटू 1 प्लस 13% इंटू 1 प्लस 14%, ठीक, इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 1.11 इंटू 1.13 इंटू 1.14। ये सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 500 डिवाइड बाई, बोलो नीचे में कितना आ रहा है 1.1 इंटू 1.11 इंटू 1.13 इंटू 1.14, नीचे में आ रहा है 1.572892। बोलो इसका आंसर कितना सर 317.88। अगर मिस्टर राम 317.88 आज डिपॉजिट करेगा तो फर्स्ट ईयर के लिए उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर के लिए उसको 11% इंटरेस्ट मिलेगा, थर्ड ईयर के लिए उसको 13% मिलेगा और फोर्थ ईयर में उसको 14% मिलेगा। तो उसका फोर्थ ईयर के एंड में मैच्योरिटी वैल्यू 500 हो जाएगा। तो वेरीफाइंग करिएगा सॉरी वी विल चेक या वी विल वेरीफाई। अच्छा 318 डिपॉजिट कर दो, 318 डिपॉजिट कर लो। फर्स्ट ईयर के लिए योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, और फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, बोलो 32 इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3180 प्लस 32 इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो आपका रिजल्ट सॉरी बैलेंस हो रहा है 350। आप फर्स्ट ईयर में कुछ विड्रॉ नहीं करेंगे तो हो जाएगा आपका 350। 350 के ऊपर 11% मिलेगा सेकेंड ईयर और थोड़ी ना 10% मिलेगा। तो 350 इंटू 11%, 38.5, तो 388.5। आप कुछ भी विड्रॉ नहीं करेंगे तो 388.5 हो जाएगा। तो 388.5 उसके बाद 13% मिलेगा, कितना 13%, तो वो आ रहा है 50.5। तो 50.5 ऐड करो, वो हो रहा है 439। कुछ भी विड्रॉ नहीं करेंगे तो 439, 439 के ऊपर आपको 14% मिलेगा 61। तो 439 प्लस 61 ये आपका 500 आ रहा है। आप 500 विड्रॉ करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे ना, रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे कि हम लोग का आंसर ठीक है या गलत है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस और नो? आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर, यस और नो बोलो। हाँ सारे पॉइंट हमको क्लियर। अब आगे चलो। अब जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल रहेगा। तो एग्जाम्पल नंबर क्या होगा 7। तो एग्जाम्पल नंबर क्या होगा 7। तो लेट्स सी व्हाट इज और इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल 7। देखो मैं आपको थोड़ा ज्ञान दे रहा हूं। मान लो मेरे पास 3 फ्यूचर वैल्यू है। लेट आई हैव 3 फ्यूचर वैल्यू, वन इज फ्यूचर वैल्यू 1, another is future value 2, another is future value 3. It means in example 7 I will teach
how to compute present value of multiple future value. How to compute present value in case of a multiple future value along with rate of interest is changing from year to year. जो मैं बोल रहा हूं ठीक से सुनने के लिए कोशिश करो, ठीक है। How to compute present value in case of a multiple future value and also in the case of changing rate of interest. तो ठीक है, अब बोलो जो फ्यूचर वैल्यू 1 वो तो एक साल पीछे आएगा, ऐसा नो, तो प्रेजेंट में मतलब प्रेजेंट में पहुंच जाएगा। तो ठीक है, ये जो फ्यूचर वैल्यू 1 एक साल पीछे आएगा वो कौन सा ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आएगा? R1 में आएगा, ठीक है। जो फ्यूचर वैल्यू 2 होता है वो 2 बार पीछे आएगा, तो पहले तो R2 में आएगा फिर उसके बाद R1 में आएगा। बोले यस और नो? यस। जो फ्यूचर वैल्यू 3 में है वो 3 बार पीछे आएगा, तो पहले तो R3 में आएगा फिर R2 में आएगा फिर R1 में आएगा। तो अब अगर 3 फ्यूचर वैल्यू होगा तो प्रेजेंट वैल्यू का इक्वेशन कैसे आएगा? अगर 3 फ्यूचर वैल्यू होगा तो प्रेजेंट वैल्यू का इक्वेशन कैसे आएगा? क्या आप बता सकते हैं? PV0 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस R1 प्लस फ्यूचर वैल्यू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस R1 इंटू 1 प्लस R2 प्लस फ्यूचर वैल्यू 3 डिवाइड बाई 1 प्लस R1 इंटू 1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस R3। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर फ्यूचर वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशन कैसे होगा, फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ठीक है, चलो एग्जांपल 7 लिखो। ऊपर तो हेडिंग दिया हुआ है, इसको कॉपी करो जल्दी। अगर कॉपी नहीं किए हो तो कॉपी मारो फटाफट। लिखो मिस्टर राम wants to receive 100, 200 and 300 at the end of year 1, year 2 and year 3 respectively। एक साल के बाद हमें 100 रुपया चाहिए, 2 साल के बाद हमें 200 रुपया चाहिए, 3 साल के बाद हम 300 रुपया चाहिए। फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, सेकेंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%, थर्ड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट 13%। What amount he should invest today? बताओ कि आज वो कितना डिपॉजिट करेगा, आज वो कितना डिपॉजिट करेगा। बोलो आंसर। पहले इक्वेशन लिखो फिर उसके बाद आंसर लिखोगे। फर्स्ट राइट द इक्वेशन। ओके, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस R1 प्लस फ्यूचर वैल्यू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस R1 इंटू 1 प्लस R2 प्लस फ्यूचर वैल्यू 3 डिवाइड बाई 1 प्लस R1 इंटू 1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस R3। ओके, देखो अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो जाए होगा तो आगे जाके FM या फाइनल बच्चे को SFM बहुत आसान हो जाएगा। मैं जो आज जो क्लास कर रहा हूं
इसको मत सोचो कि वो इंटर के लिए, वो इंटर आज वेल एज फाइनल के लिए, इसीलिए इसी क्लास को इंटर वाले भी पढ़ेंगे, फाइनल वाले भी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो आपको आगे जाके एसएफएम बहुत आसान हो जाएगा। मैं आज आपके सामने एसएफएम पढ़ाता हूं, ये कैपेसिटी मुझे कहां से आया, मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत अच्छा से पढ़ा था। ओके, तो ओनली द नॉलेज ऑफ अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी हेल्प्स मी टू डिलीवर बेटर कोचिंग या बेटर टीचिंग। ओके, अब बोलो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% शायद फर्स्ट का इंटरेस्ट, प्लस 200 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% इंटू 1 प्लस 11% प्लस 300 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% इंटू 1 प्लस 11% इंटू 1 प्लस 13%, 1 प्लस 13% इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 1.1 तो होगा, प्लस 200 डिवाइड बाई, बोलो कितना होगा, 1.1 इंटू 1.11 1.22 प्लस 300 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 1.11 इंटू 1.13, ये 1.3797, बोलो 100 डिवाइड बाई 1.1 90.90 प्लस 200 डिवाइड बाई 1.22 163.93 प्लस 300 डिवाइड बाई 1.3797 to 17.43, बोलो कितना आ रहा है, 90.90 प्लस 163.93 प्लस 217.43, ये टोटल आ रहा है 472. आप बोलेंगे सर हाउ विल बिलीव दैट दिस इज करेक्ट आंसर। मैंने आपको बोला था कि अगर आपके डाउट होगा तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, तो हम वेरिफिकेशन भी करेंगे। चलो वेरीफाइंग द रिजल्ट, 1 2 3, आपको डिपॉजिट करना है 472, तो फर्स्ट ईयर के लिए आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 472 के ऊपर 47 इंटरेस्ट मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर के लिए 10%, तो ठीक है, तो 472 प्लस 10%, ये आ रहा है 472 प्लस 47, ये आ रहा है 519, मैं राउंड अप करके चल रहा हूं, तो 1-2 रुपया 5-10 रुपया इधर उधर हो सकता है, तो ठीक है 519, आप फर्स्ट ईयर 100 रुपीज विड्रॉ करेंगे तो आपके पास और बचेगा 419, आपके पास और बचेगा 419, लेकिन सेकेंड ईयर आपको 11% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 419 के ऊपर 11% इंटरेस्ट मिलता है आपका 46, तो 419 में आप ऐड करो 46, तो ये हो रहा है 465, सेकेंड ईयर आप विड्रॉ करेंगे 200, थर्ड ईयर का आपको इंटरेस्ट मिलेगा 13%, तो 265 के ऊपर 13% इंटरेस्ट मिलेगा 34.45, मैं उसको 35 कर रहा हूं राउंड ऑफ करके, तो 35 हो जाएगा, तो 265 प्लस 35 ये आपका हो जाएगा 300, आप विड्रॉ करेंगे 300, रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। क्या वेरिफिकेशन करने के बाद आपको बिलीव हुआ कि हाँ सर हम जो आंसर दिए थे वो करेक्ट था? बेटा वो करेक्ट था। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग सीख लिए कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है फिर एक से ज्यादा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है फिर एक से ज्यादा फ्यूचर वैल्यू है तो हम कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे ये जो चेंजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंसेप्ट में फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन करना।
अब लिखो एग्जाम्पल 7, नहीं एग्जाम्पल 8। मिस्टर राम डिपॉजिट ₹100 एट टुडे। मिस्टर राम आज ₹100 डिपॉजिट किया, फुल स्टॉप। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, कॉमा सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज 10%, 12% एंड 15%। फर्स्ट ईयर के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10% में, सेकेंड ईयर के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा 12% में, थर्ड ईयर के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा 15% में। व्हाट अमाउंट ही विल रिसीव, वो कितना अमाउंट रिसीव करेगा। तो ठीक है, लिखो सॉल्यूशन। फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n हो रहा था, लेकिन अब प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो फर्स्ट ईयर के लिए कितना परसेंट में जाएगा 10, उसके बाद 12, उसके बाद 15। 10% में 3 टाइम्स नहीं जाएगा, इसलिए पावर 3 नहीं होगा। तो इसीलिए फ्यूचर वैल्यू 3 हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू 0 इंटू 1 प्लस R1 इंटू 1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस R3, ऐसे इक्वेशन बन जाएगा। 1 प्लस R1, 1 प्लस R2, 1 प्लस R3। बोलो 100 इंटू 1.1 इंटू 1.1 2 इंटू 1.15, 1.1 इंटू 1.12 इंटू 1.15 इज इक्वल टू 100 इंटू 1.4168, आपको मिलेगा 141.68। आप बोलेंगे सर ये अजीब का आंसर, अजीब प्रकार का आंसर, हम इसको वेरिफिकेशन करके समझा दीजिए कि ये करेक्ट है। तो लिखो वेरिफिकेशन। आप कितना रुपीज डिपॉजिट किए थे? आप बोलेंगे सर 100। फर्स्ट ईयर 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो 10110 हो जाएगा। सेकेंड ईयर आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा तो 110 के ऊपर 12% 13 123 हो जाएगा। थर्ड ईयर आपको 15% मिलेगा, 15%, तो 123 इंटू 15% तो 18, 123 प्लस 18, आपका आंसर आ रहा है 141। तो ये था चेंजिंग इंटरेस्ट रेट में सिंगल प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन करना। तो ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल को हम मूव करेंगे। एग्जांपल 9। मिस्टर राम डिपॉजिट 100, 200 and 300 at year end 1, 2, 3 respectively. ध्यान से देखो, आज डिपॉजिट नहीं किया। चलो क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन को चेंज करो। 100 टुडे, कमा 200 at T1 and 300 at T2. Rate of interest first year 10%, second year 12%, third year 14% and fourth year 15%.
व्हाट अमाउंट ही शुड रिसीव, वो कितना अमाउंट रिसीव करेगा। लिखो आंसर। अच्छा, इसमें 8 4th ईयर, वो 4 साल में कितना अमाउंट मिलेगा उसको। तो ठीक है, तो हमको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन करना है T4 में। हमारा डिपॉजिट हुआ था T0 में, एक डिपॉजिट हुआ था T0 में, मतलब टुडे कितना 100, फिर और एक डिपॉजिट हुआ था T1 में कितना 200, तो T1 में 200, और एक डिपॉजिट हुआ था 300 T2 में, तो T2 में 300, और कुछ डिपॉजिट नहीं है T4, तो 1 2 3 4। ठीक है, बोलो ये जो 100 वो 4 साल आगे जाएगा, तो फर्स्ट ईयर के लिए आगे जाएगा कितना परसेंट में 10% में, सेकेंड ईयर के लिए आगे जाएगा कितना 12% में, थर्ड ईयर के लिए आगे जाएगा 14% में, फिर उसके बाद 15% में। जो डिपॉजिट T2 में हुआ वो 3 साल आगे, सॉरी T1 में हुआ, जो डिपॉजिट T1 में हुआ वो 3 साल आगे जाएगा। बोलो ऐसा नो। तो दिस ईयर के लिए वो 10% में नहीं जाएगा बल्कि 12% में जाएगा, इधर वो 14% में जाएगा, इधर वो 15% में जाएगा। जो डिपॉजिट T2 में हुआ वो 2 साल आगे जाएगा, वो 2 साल आगे जाएगा, कितना कितना परसेंट में 14% में, 15% में, और तो कुछ डिपॉजिट है ही नहीं, तो इधर हमको वैल्यू मिल जाएगा। इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू 4 इजिकल टू PV0 इंटू 1 प्लस R1 1 प्लस R2 1 प्लस R3 1 प्लस R4। तो मैंने इतना लिख दिया, इसका मतलब मैंने 100 को 4 तक ले लिया, अब मुझे 200 को 4 को लेना है, फिर उसके बाद 300 को 4 को लेना है। तो अकॉर्डिंगली आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, फिर प्लस होगा, फिर प्लस होगा PV1 इंटू 1 प्लस R1 नहीं R2 इंटू 1 प्लस R3 इंटू 1 प्लस R4। देखो PV1 जो PV1 वो R2 R3 R4 में जाएगा। ठीक है, इसमें फिर प्लस होगा, प्लस PV2 इंटू 1 प्लस R3 इंटू 1 प्लस R4 इंटू 1 प्लस R3 इंटू 1 प्लस R4। और PV है क्या, PV0 हो गया, PV1 हो गया, PV2 हो गया, PV0 हो गया, PV1 हो गया, PV2 PV3 नहीं है, तो इसीलिए इक्वेशन आगे जा सकते हैं, लेकिन हमारे के लिए यहां पे खत्म हो जाएगा। इजिकल टू सर इंप्लाइज दैट फ्यूचर वैल्यू 4 इजिकल टू, बोलो PV1 कितना 100 इंटू 1.1 1.12 1.14 1.15 कितना पोर्शन हो गया। इसका मतलब 100 चला गया,
अकेला 4 को, इसका मतलब 100 चला गया अकेला 4 को, बोलो इसमें प्लस होगा, ये वाला पोर्शन ऐड होगा। तो PV1 कितना 200, तो 200 इंटू फर्स्ट ईयर तो खत्म हो चुका है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अब नहीं आएगा, 1.12, 1.14, 1.15, इसका मतलब 200 चला गया 4 को, 200 चला गया 4 को अकेले, अब 300 जाएगा कहां 4 को, तो प्लस 300 इंटू 1.14 इंटू 1.15, ये सारे का कैलकुलेशन वैल्यू निकालो, 1.1 इंटू 1.12 इंटू 1.14 इंटू 1.15, 100 इंटू 1.615, ये वाला पोर्शन आ रहा है 100 इंटू 1.615, उसमें प्लस होगा, इसको देखो कितना आ रहा है 1.12 इंटू 1.14 इंटू 1.15, 1.46832 प्लस 300 इंटू 1.14 इंटू 1.15, बोलो कितना आ रहा है आंसर, 100 इंटू 1.615, ये आ रहा है 161.5 प्लस 200 इंटू 1.46832, ये 293.66 प्लस 300 इंटू 1.311, 393.3, इसका मतलब अगर आप ऐसे डिपॉजिट करोगे तो 4 साल या 3 साल, कितना साल था, हाँ 4 साल के बाद आपको मिलेगा 848.46। आप बोलेंगे सर इसको जरा वेरीफाई करो, तो लिखो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन लिखो, 4 साल का ही तो बात है। आज आप कितना डिपॉजिट करोगे 848, तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना परसेंट 10%, सेकेंड ईयर के लिए कितना परसेंट, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए 15%। देखो तो क्या यही था रेट ऑफ इंटरेस्ट एस और नो, क्या यही था रेट ऑफ इंटरेस्ट एस और नो, हाँ 10, 12, 14, 15, 10, 12, 14, 15, बोलो 848 में 10% के हिसाब से 85 मिलेगा इंटरेस्ट, 84.8 हो रहा है ना, 85, तो 933, 933 के ऊपर आपको 12% मिलेगा। आई एम सो सॉरी, मैंने क्या किया, वो कितना मिलेगा, सॉरी, आप आज कितना डिपॉजिट किए थे 100 रुपया, आप आज कितना डिपॉजिट किए थे 100, उसके बाद 200, उसके बाद 300, तो इधर 100 रुपीज डिपॉजिट हुआ, इधर 200 रुपीज, यहाँ 300 रुपीज, तो बोलो फर्स्ट ईयर के लिए 100 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट और 10% इंटरेस्ट, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10, तो इधर हो जाएगा 110,
110 के साथ आप फिर 200 रुपया डिपॉजिट करेंगे। 110 के साथ आप फिर 200 रुपया डिपॉजिट करेंगे। यहाँ विड्रॉ नहीं हो रहा है कि माइनस नहीं होगा, यहाँ डिपॉजिट हो रहा है। तो कितना होगा 200 प्लस 110, 310। 310 के ऊपर 12% मिलेगा 37, 347 हो रहा है। 347 फिर उसके बाद आप 300 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ 300 ऐड होगा, डिपॉजिट होगा, तो 647 हो जाएगा। तो 647 के ऊपर 14%, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 91। तो 91 प्लस 647, 738। यहाँ पे डिपॉजिट कुछ नहीं, तो 738 के ऊपर 15%। $848 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आप 848 लिखो। ओके, क्या बेटे आपको समझ में आ गया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो कैसे कैलकुलेशन होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है तो कैसे कैलकुलेशन होता है। तो फर्स्ट इसके पिछले वाले जो वीडियो था रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन आज के क्लास में जितना भी हम एग्जांपल किए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो ठीक है, अगर YouTube में इस वीडियो को कोई भी देख रहे हो तो ये हो जाएगा आपके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का थर्ड क्लास। ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का थर्ड क्लास, और YouTube में TVM का फर्स्ट क्लास अवेलेबल है, और YouTube में यहां पे भी TVM थर्ड क्लास अवेलेबल है, लेकिन TVM सेकेंड क्लास YouTube में नहीं है। तो अगर आप आज जो इस वीडियो को देख रहे हो, मैंने बोला कि पिछले वीडियो में मैंने ये सब एग्जांपल कवर किया था, अगर वो क्लास आपको चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, DS वर्चुअल, आप एक काम कर सकते हैं DS वर्चुअल। यहां पे जो लोगो दे रहा हूं मैंने, यहां पे जो लोगो है मेरे डेस्क के नीचे, तो वही लोगो देखना। तो ठीक है, तो DS वर्चुअल आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, फिर उसके बाद साइन अप करो। साइन अप करने के बाद आपको सीए इंटर या सीए में इंटर या सीए फाइनल कुछ भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें उसका अंदर जाके आप देखोगे FM, ठीक है, तो FM में एक वीडियो मिल जाएगा, वो फ्री वीडियो रहेगा, कोई पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, लेकिन DS वर्चुअल का एप्लीकेशन में ही मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा। तो काइंडली इंस्टॉल द आप DS वर्चुअल ऐप, फिर उसके बाद आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।